ओके, सो मिस्टर एस्टन, अगर मिस्टर ओरायन को dy बाई dx का मतलब समझाना हो तो क्या बोलेंगे आप मिस्टर एस्टन? सर स्लोप। तो कुछ और बोलना चाहेंगे? सर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। कुछ और? मिस्टर चिराग? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। हुसैन साहब? सर यही है। यही है। अब्बास जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? dy बाई dx का मतलब क्या है? अगर किसी किसी एकदम अनजान आदमी को, जैसे मिस्टर ओरायन है, उनको समझाना हो तो क्या बोलेंगे आप? नहीं तो यही है, कैलकुलस। कैलकुलस, चलिए ठीक है। ओके, अब देखिए मैं आपके सामने ये लिखता हूँ और मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है। लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, इसका मतलब क्या है? सर सर इंटीग्रेशन का मतलब है इसको। स्लोप हम्म स्लोप जीरो की तरफ जा रहा है, हम्म जीरो हो रहा है स्लोप। स्लोप जीरो हो रहा हाँ, ओके। नहीं नहीं सॉरी, सर रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स जीरो हो रहा है। हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स जीरो हो रहा। ओके, कोई और? अब्बास जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो यही बोलेगा। मैं नहीं कुछ बोलना चाहता। ओके, ठीक है। डेल्टा वाई का मतलब क्या है? चेंज चेंज इन वाई स्लोप। वाई, वाई टू माइनस वाई वन लिख दो, वाई टू माइनस वाई वन। अच्छा, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर लेट अस अज्यूम ये हमारा कोई ऐसा स्लोप है तो उसमें ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 होगा। एस्टन साहब, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा? सर ग्राफ से। ग्राफ से आएगा। लेट अस अज्यूम कि आपके पास ग्राफ ग्राफ पेपर नहीं है हाँ और आपको ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। लेट अस अज्यूम कोई भी रैंडम फंक्शन दिया हुआ है। चलिए कुछ भी दिया हुआ है यार, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू, कोई रैंडम फंक्शन है रैंडम। तो आपको यहाँ पर y1 निकालना है, कैसे निकालोगे? तो जो एक्स की वैल्यू डाल के, लेट अस अज्यूम एक्स वन की वैल्यू डाल के। x1 की वैल्यू 2 है। हाँ हाँ सर। तो बताइए 16। मिस्टर एस्टन। सर एक मिनट। नहीं नहीं, आपने कैलकुलेट नहीं करना, आप मुझे सिर्फ बता हाँ हाँ दीजिए। फिर क्या बताना है सर? आपने मुझे ये बताना है कि मुझे अगर x1 पे y1 की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? सर y इज इक्वल टू x। y1 इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू। हाँ नो सर, यस सर। हाँ x1 x1 इज इक्वल टू 2 पे मिस्टर एस्टन अगर y1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सर यही y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इस पे। उसमें वैल्यू डाल दीजिए, हाँ है ना? मुश्किल है क्या? नहीं। नहीं हाँ, अगर x2 इज इक्वल टू 4 पे मुझे अगर y2 की वैल्यू निकालनी है, y2 मतलब ये वाला जो y2 है, ये जो y2 इसकी वैल्यू निकालनी है, मिस्टर एस्टन कैसे निकालूंगा? सर वैल्यू डाल के। वैल्यू डाल के। x2 इज इक्वल टू 4 है तो y2 की जो वैल्यू है, y2 की जो वैल्यू है वो 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 करके आ जाएगी। यस सर, नो सर? यस हाँ सर। यस सर वापस कर सकते हो? मिस्टर नारायण, ये बात चल रही है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। लेट अस अज्यूम इस फंक्शन जो है ये है y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक बात समझ आ गई?
और जी बात हाँ सुनो, सर। हाँ सर। मेरे पास एक पॉइंट है x1 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2 और x1 इज इक्वल टू 2 है और x2 इज इक्वल टू 4 है। तो ये x1 पे मुझे y1 की वैल्यू निकालनी है, ये y1 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने 10th में ऐसे प्लॉटिंग की थी, यहाँ पर x की वैल्यू आप 2 डालेंगे, हाँ सर। उसी तरह x इज इक्वल टू 4 डालेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। यस सर, नो सर? हाँ सर। हाँ। कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ एशन साहब, डेल्टा y, इस फिगर में जो डेल्टा y है वो क्या नजर आता है? y2 minus y1। y2 माइनस y1 नजर आता है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, डेल्टा y जो है वो QR है। ये सर, नो सर? हाँ सर। और डेल्टा x मिस्टर एशन क्या होगा? PR। तो स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मिस्टर एशन स्लोप क्या होगी? स्लोप क्या होगी? सर 0 नहीं, हाँ नहीं सर, स्लोप PQ ना, हम सॉरी स्लोप PQ ना। हुसैन साहब, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? सर सर y2 so minus y2 minus y1 upon x2 minus x1। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब हमें अगर स्लोप निकालनी है तो एग्जैक्ट स्लोप तो निकलेगी नहीं, बट मुझे पता है कि मैं एक ऐसी रफ स्लोप तो निकाल सकता हूँ, इसकी स्लोप अप्रोक्सीमेट। हाँ तो स्लोप तो निकाल सकता हूँ। उसका उसका फॉर्मूला क्या होगा? QR by PR। QR by PR। और क्या ये डेल्टा y बाय डेल्टा x है? हाँ सर। हाँ है। तो एवरेज स्लोप का फॉर्मूला क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा y बाय डेल्टा x? यस सर, नो सर? हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ बट आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो है ये एवरेज स्लोप है। एवरेज स्लोप मतलब ये बीच में एग्जैक्ट स्लोप तो नहीं है, ये तो जो फंक्शन है वो वेरी कर रहा है, बीच में टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप मेरी अगर मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये जो x2 पॉइंट है इसको आप खींच के यहाँ ले आइए x1 के बिल्कुल पास। मेरी बात समझ आई नहीं आई? हाँ जब x2 को आप खींच के x1 के पास लेके आएंगे, तो अगर आप मेरी बात समझ आ रही है आपको, तो जो y2 है वो अपने आप खींचा चला आएगा y1 की तरफ। यस सर, नो सर? तो हाँ बेसिकली आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये ऐसे पहुंच जाएंगे आप बिल्कुल इसके पास, जिसमें कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स आपने बहुत छोटा कर दिया और ये वाला जो डिस्टेंस है डेल्टा वाई ये भी बहुत छोटा कर दिया। नहीं समझ आ रहा है? समझा। कोई डाउट है मिस्टर रोहन? नहीं सर। तो अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए जरा। आप बेसिकली अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ऐसा निकाल लें जिसमें कि जो डेल्टा एक्स है वो बहुत 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 छोटा हो जाए, डेल्टा एक्स जो है वो बहुत छोटा हो जाए, छोटा मतलब इट ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? 2.000000000 जितने भी जीरो लगा सकते हैं, 0 1। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, डेल्टा एक्स अगर बहुत 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 छोटा हो जाएगा तो ये जो डेल्टा वाई है ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेल्टा वाई तो वैल्यू ही एक्स से ले रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिकली बहुत छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझ गया। समझा। हाँ सर। हाँ सर। उसको मैथ्स में लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। यस सर, नो सर? ओके सर। अच्छा ऐसा। और ये जो पूरा है इसको क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। नहीं समझ में आया मिस्टर एस्टन? तो समझा। और अगर अब आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो अब जो डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अब जो डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू है वो स्लोप एट पॉइंट p b। यस सर, नो सर? यस सर। हाँ सर। ये देखिए अब जो लाइन बनेगी ये यहाँ पर टेंजेंट बनेगी, यहाँ पर tangent। बात समझ आई कि नहीं आई?
समझ। और ये वाली जो स्लोप है और ये वाली जो स्लोप है, ये जो है इसको कई बार क्या हमेशा फिजिक्स में बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस, और इसको बोल देते हैं एवरेज। नहीं समझ में आ रहा? समझ। सर नहीं समझा। कोई नहीं, समझाने दुकान खोली, चिंता मत कीजिए। ऐश्वर्य जी बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर समझा। हुसैन जी बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर, हाँ तो समझ में आ रहा है। तो ओरायन जी बात समझिए, आपके पास एक ऐसा आपको एक बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद द टाइम एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो दिमाग को बेंड करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मैं y बोल रहा हूँ और टाइम को मैं x बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आया? समझ आया। समझा। फिर एक्स स्क्वायर कैसे हो गया फिर सर? अरे सर कोई पार्टिकल होगा, आप पार्टिकल को रोक तो नहीं सकते ना। एक कोई पार्टिकल है जो अपना, सर ये कुछ भी हो सकता है ना? आई एम सॉरी फिर से बोलिए। एक्स कुछ भी हो सकता है। नहीं मेरी बात सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद द टाइम एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्लीज नोट दैट इन दिस इक्वेशन y इज डिस्प्लेसमेंट एंड x इज टाइम। नहीं समझ में आया? समझ आया। ठीक है। रायन जी नहीं समझा? समझा सर, समझा। नहीं समझ आया? ये लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट along horizontal axis। नहीं समझ में आ रहा? अरे कोई पार्टिकल है यार, समझा सर, समझा सर। कोई पार्टिकल है, आप उस पार्टिकल को रोक तो नहीं सकते। पार्टिकल ऐसे आपने उसको नोटिस किया 1 सेकंड पे, 2, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, आपने आपने ये ऐसा, ये आपकी दीवार है और ये आपका फ्लोर है। मेरी बात समझ आ रही? ये फ्लोर है और ये वॉल है। पार्टिकल इस साइड भागना शुरू हुआ। ये आपका, ये जो था ये 0 मीटर था। और आगे नहीं समझ आ रहा? समझा सर। तो 1 सेकंड के बाद जो पार्टिकल है मिस्टर एस्टन कहाँ पर होगा? सर 1 मीटर पे। 2 सेकंड पे कहाँ पर होगा? 4 मीटर। 3 सेकंड में कहाँ पर होगा? 9 मीटर। और 4 सेकंड में कहाँ पर होगा? 16 मीटर्स। और आगे नहीं समझ आ रहा? तो सर उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे सर ना? ओ मुझे नहीं पता, मुझे तो बस अभी तक यही इन्फॉर्मेशन पता है। वो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, वो सब तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको सिचुएशन समझ आ रही है कि नहीं आ रही। स्पीड वो सब बकवास बाद में हाँ करेंगे। समझा सर, सिचुएशन समझा सर, समझा। सर प्रॉब्लम है सिचुएशन में? नहीं सर, समझा समझा। सर सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है ना। मैं तो सिचुएशन ये भी बना सकता हूँ कि y इज इक्वल टू log x है, मेरा राज है। राज जी नहीं समझा? समझा सर, समझा। इस केस में आपका जो टाइम है, टाइम 1 है, टाइम 2 सेकंड है, टाइम 3 सेकंड है, टाइम 4 सेकंड है। और राज जी आपने 9th में लॉक किए हुए हैं तो आप तो बोलेंगे, तो मुझे बताइए y की वैल्यू क्या आएगी 1 सेकंड पे? कंफ्यूज हो रहे हो क्या रायन जी? सर log 1, log 2, log 3, log 4। और रायन जी नहीं समझ आ रहा? समझा सर। बाजी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। समझा, समझ रहा है, समझ रहा है। अरे कोई पार्टिकल है यार, सारे पार्टिकल सेम थोड़ी होते हैं। आपका आपका जो क्या नाम है इसका, आपका जो डे शेड्यूल है, आपका जो शेड्यूल ऑफ द डे है, क्या वो मेरा भी डे ऑफ शेड्यूल ऑफ द डे है क्या? नहीं। नहीं सर। क्यों सेम नहीं है?
सर आप अलग काम करते हो, हम अलग काम करते हैं। आपको डिस्क्राइब करने का एक फंक्शन है, मुझे डिस्क्राइब करने का एक दूसरा फंक्शन है, मिस्टर हुसैन को डिस्क्राइब करने का एक तीसरा फंक्शन है, मिस्टर एस्टन को डिस्क्राइब करने का एक चौथा फंक्शन है, मिस्टर चिराग को डिस्क्राइब करने का एक और फंक्शन है, क्या ले लेते हैं, रूट एक्स ले लेते हैं, मिस्टर रुद्र को डिस्क्राइब करने का एक और फंक्शन है, वो नहीं समझा, और नहीं समझा। समझा सर, समझा। पार्टिकल की मूवमेंट है यार, वो तो पार्टिकल की मूवमेंट। अब इसमें आपको बोल दिया कि सर इसमें जो y है वो डिस्प्लेसमेंट है और जो x है वो टाइम है। नहीं समझा? समझा सर। और कई बार आपको ये भी बोल देंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन x नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे बोल देंगे x इज इक्वल टू साइन t। नहीं समझा? भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आ रही है। समझा समझा समझ रहे सर। अब आपको ये सिर्फ एक चीज ये पता होनी चाहिए कि अगर x इज इक्वल टू साइन t लिखा हुआ है तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है यहाँ और डिपेंडेंट वेरिएबल आता है यहाँ। और जी नहीं समझा? समझा सर। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब उसमें अगर आप 10th क्लास वाली जिद लेके बैठेंगे, अरे माय गॉड व्हाट इज दिस, x जो है वो y की जगह कैसे आ गया? अबे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है। नहीं समझ में आया? समझा। समझे सर, समझा। समझा। डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर। 11th क्लास में आपको x y क्या होता है वो सब तो घूमता रहेगा, वो तो कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये क्या होता है, नहीं सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट होता है और ये डिपेंडेंट होता है। मेरी बात समझ आई नहीं है? समझा सर। ये मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया। राजी अगर समझ आ रहा है तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मतलब जो इंडिपेंडेंट है वो अपने उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, हाँ। और जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वेरी नाइस। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये तो इंडिपेंडेंट होगी ना, ये तो अपने हिसाब से कुछ भी आ रही है। ये जो यहाँ पर है, ये जो यहाँ पर है ये डिपेंडेंट है। नहीं समझा? हाँ समझा। समझा। log x। अभी आप जब डेटिंग करते हैं तो क्या नाम, ये आपकी गर्लफ्रेंड है और ये है आप। बात समझ आई? समझा। और अगर आपकी शादी हो जाएगी और शादी के 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, खैर उस टाइम तो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट अब लिखने के लिए लिख देते हैं x इज इक्वल टू log y। नहीं समझा? ये जो है समझेंगे आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, आप बोलेंगे मैं जैसे मर्जी करूं, आपकी वाइफ को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और जी नहीं समझ आ रहा? समझा सर। 10 साल मैंने ज्यादा लिख दिया, वैसे 2 साल मान लीजिए। उसके बाद तो कोई एक दूसरे को पूछता नहीं, ये इस साइड चलता है और ये इस साइड चलता है। हुसैन साहब समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सब समझा। मैं आपको जिंदगी का ज्ञान फ्री साथ देता रहूंगा, चिंता मत कीजिए। ओके, तो स्टोरी ये बन रही थी हमारी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल को आपने टाइम के साथ इस हिसाब से फिक्स कर दिया। राज जी यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। अब देखिए थोड़ा सा सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, हो क्या रहा है। सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, हो क्या रहा है कि आपके पास एक जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो तो है आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका टाइम है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो तो अपने हिसाब से टाइम जो है 1 2 3 4 होता रहेगा, और उस हिसाब से आपका जो पार्टिकल है आपने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, और आपने ये ग्राफ आपको फंक्शन आपको क्लियर है कि यार ये ऐसे ही मूव करता है। तो अब सिचुएशन ये हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये रहा आपका टाइम। और जी यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ सर। आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो छोड़िए कैसे प्लॉट करेंगे क्या, वो तामझाम छोड़िए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा। आपको बात समझ आई नहीं है?
हाँ सर समझा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है आपका 1 सेकेंड और ये है आपका 3 सेकेंड। अब मिस्टर एस्टन या मिस्टर ओरायन को ही पकड़ता है। मिस्टर ओरायन ये बताइए ये वैल्यू कितनी होगी और ये वैल्यू कितनी होगी? सर पहला वाला वैल्यू 1 होगा और दूसरा वाला 9 होगा। बस ये 1 मीटर हो गया, ये 9 मीटर हो गया। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। अब देखिए मिस्टर एस्टन सोच रहे हैं ये अंकल हर बार एक ही चीज बार बार कराते रहता है, कुछ मजा नहीं आ रहा। ओके, अब देखिए अगर मुझे क्वेश्चन ये हो फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, और दूसरा क्वेश्चन ये फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एस्टन साहब बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर। तो एस्टन साहब अगर हमें फर्स्ट का आंसर निकालना है वो कैसे निकालेंगे? सर y2 minus y1 upon x2 minus x1। शाबाश। और आयन जी नहीं समझा? समझा सर समझा। तो एस्टन जी बता दीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या वैल्यू होगी? 7/2। 7। 8/2। 9 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन। मेरी बात समझ आ गई? हाँ इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। हाँ और आयन जी बात समझ आई? हाँ सर। अब एस्टन जी ये बताइए कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, वो कैसे निकालेंगे? मिस्टर एस्टन। सर वो x2 x1 की तरफ जाएगा। फिर x और y दोनों का वैल्यू बहुत कम होएगा मतलब पॉइंट्स में। और तभी मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब x 0 होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच आपकी बिल्कुल ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच बिल्कुल ठीक है। सर मुझे नहीं समझा। तो वेट कीजिए, आपको जो जो चीजें नहीं समझ आ रही, जो चीजें समझ आ रही है वो मुझे पता है, बट ठीक है मिस्टर एस्टन, थ्योरेटिकली तो आप ठीक कह रहे हैं, बट आपके पास तो टूल्स हैं, आप तो काफी देर से क्लासेस लगा रही हैं, तो क्लासेस लगा रहे हैं, तो व्हाट टूल कैन यू यूज? क्या टूल आप यूज कर सकते हैं? इंटीग्रेशन या हाँ नहीं बोलिए सर। बोलिए। अ, चलिए पहले यही बात कर लेते हैं कि हाँ आपके पास दो टूल्स हैं, एक डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। तो ये हाँ मिस्टर इंटीग्रेशन कब यूज करते सर स्लोप के नीचे एरिया ढूंढने के लिए। हैं? एरिया ढूंढने के लिए। और डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं? कर्व स्लोप ढूंढने के लिए। स्लोप के लिए। हाँ अब मैं आपको एक जिसको बोलते हैं एक फिजिक्स का हैक बता रहा हूँ, फिजिक्स का हैक बता रहा हूँ कि यूजुअली जब भी आप कंफ्यूज हो वो थोड़ा सा आपको अकल लगाना पड़ेगा, बैल की तरह काम करोगे फिर तो नहीं होगा, बट थोड़ी हाँ जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। कभी भी आपकी जो फिजिक्स की कोई जो क्वांटिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, और कोई फिजिक्स की क्वांटिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन डिवीजन a अपॉन b। यूजुअली वन ऑफ द हैक व्हिच वर्क्स इज, यहाँ पर हुसैन साहब क्या यूज होता है? सर सब वेक्टर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट। चिराग साहब, फिजिक्स की क्वांटिटी x है, फिजिक्स की क्वांटिटी y है। मिस्टर अब्बास, हाँ सर। ये फिजिक्स की क्वांटिटी x लेने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या यूज करना पसंद करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। सर और मेरे को नहीं समझ रहा है। कोई नहीं 2 मिनट में बता देंगे। y के लिए क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सर। हुसैन साहब नहीं समझा? सर मतलब अलग अलग फिजिक्स की क्वांटिटी ढूंढने के लिए। देखिए
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ हाँ अभी वेलोसिटी क्या होता है? समझा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चलिए चलो यही देख लेते हैं। तो अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं वन ऑफ द हैक विच वर्क्स इज, इसके लिए आपको ऐसा ग्राफ चाहिए होगा जो यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है, आ, ये कोई फंक्शन होगा और ये बिकॉज मल्टीप्लाई है, तो ये सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम से निकलेगी। हुसैन साहब नहीं समझ आया, समझा समझा। चिराग जी नहीं समझ आया, समझा। मिस्टर एक्शन समझ आया नहीं आया? हाँ सर समझा। और अगर और आगे आपको नहीं, शायद नहीं समझ आएगा, शांति रखिए, धीरे धीरे समझाना शुरू हो जाएगा। और अगर ग्राफ ऐसा होगा और आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है, तो यूजुअली इसमें जो ग्राफ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो मिस्टर एक्शन इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। हाँ और ये जो स्लोप है वो डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी। y बाई डी एक्स करके नहीं समझ में आया। समझा समझा। समझा। समझा सर। यार ये हैक यूजुअली चल जाता है, मेरे साथ तो चल जाता है, नहीं समझ में आया। समझा। समझा। आपके सामने है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उसमें अगर कोई, ये जो मैं आपको बता रहा था फिजिक्स की, जो किसी क्वांटिटी के साथ आप डील कर रहे हो विच इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज, तो ये वाला केस जो है वो ये वाला केस होगा जिसमें आपको क्या रिक्वायर्ड होगी? इंटीग्रेशन। और अगर आपके पास जो केस है वो ये है जिसमें a डिवाइडेड बाई बी है, a डिवाइडेड बाई बी है, तो उस केस में आपको यूजुअली स्लोप निकालना होता है। ये मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझा। समझ रहा हूँ। समझा सर। अरे यार बहुत पहले जब आप 6th 7th में थे तो याद है एलसीएम होता था और एचसीएफ होता था, याद है नहीं? हाँ हाँ हाँ। जब आप 6th क्लास में थे, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आपको एलसीएम 100% समझ आ गया था? नहीं। एचसीएफ 100% समझ आ गया था? जैन साहब नहीं हाँ, नहीं नहीं सर। नहीं आया। मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़के 11th 12th में हो जाते हैं तो भी उनको एचसीएफ एलसीएम समझ नहीं आता। उस टाइम भी एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है उसका आपने एक हैक बना लिया था। यस सर, नो सर? हाँ अरे आइडिया तो लग जाता ना कि यार इस क्वेश्चन में हमने एचसीएफ निकालना होगा और इस केस में एलसीएम निकालना होगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। जैन साहब ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ सर ठीक कह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने 6th क्लास में एचसीएफ और एलसीएम का हैक निकाला था, इसी तरह अभी 11th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूजुअली जो हैक है वो ये होता है। डिफरेंशिएशन यूजुअली जब सम क्वांटिटी अपॉन अदर क्वांटिटी होता है तो यूजुअली डिफरेंशिएशन होता है। और इंटीग्रेशन में यूजुअली सम क्वांटिटी इनटू अदर क्वांटिटी होता है, तो यूजुअली क्या होता है? इंटीग्रेशन। ऐसा जी डाउट है? नहीं सर। तो फॉर एग्जांपल ये अगर आपसे, चलिए अगर आपको समझ आ गई है तो ऐसा जी आप ही बताइए, कि ये जो वर्क है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो पहले बताइए ऐसा ये स्लोप वाला क्वेश्चन होगा या एरिया वाला? एरिया। अगर एरिया वाला क्वेश्चन होगा तो ये आपके जो दो एक्सिस हैं, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, क्या क्या एक्सिस होने चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो समझा। रागी हैक समझ आया नहीं है? सर समझा। अबाजी समझ आया नहीं है?
हाँ सर समझा। तो हुसैन जी कोई और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। से आया नहीं आया गोली मारो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो ये बताइए, ये इंटीग्रेशन से निकलेगा या डिफरेंशिएशन से निकलेगा? इंटीग्रेशन। और दो एक्सिस कौन से होंगे? सर प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर होगा, एक वॉल्यूम होगा। प्रेशर और वॉल्यूम। वो छोड़ोगे, इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, वो सब गोली मारो। बट यूजुअली व्हेन यू सी कुछ ऐसा आप अगर देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए। हुसैन साहब हाँ या ना? हाँ समझा। दिस थिंग इज द सेम एज सेइंग कि वेक्टर में, आप वेक्टर्स में कोई क्वांटिटी है, वो जो क्वांटिटी है आपको पता है स्केलर है, तो जो स्केलर क्वांटिटी है क्या वो वेक्टर प्रोडक्ट से आ जाएगी मिस्टर हुसैन? सर नहीं नहीं आएगी ना, वो तो प्रोडक्ट से ही निकलने वाली है। अगर कोई क्वांटिटी है वो वेक्टर है तो आपको फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया, बेसिक है क्या कि ये वेक्टर प्रोडक्ट से निकलेगी, या तो वेक्टर प्रोडक्ट से निकलेगी या ऐसा केस होगा कि सम कांस्टेंट क्या वेक्टर। नहीं समझ में आ रहा? समझा। एक्शन साहब समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर समझा। तो ये बेसिक हैक्स हैं जो आपको वो कंफर्टेबल कर देंगे। और आज भी 50% समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर 50% समझ रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं। एस्टन साहब अब मुझे फाइनली ये बताइए कि एवरेज वेलोसिटी के लिए आपने यहाँ मुझे बता दिया था कि सर एवरेज वेलोसिटी के लिए तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ये जो एवरेज वेलोसिटी है जो कि मुझे ऐसी नजर आएगी वो मैं निकाल लूंगा, जो कि डेल्टा x है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये था कि सर फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? सर डिफरेंशिएशन से। एक्शन साहब सोच क्या रहे हैं? सर मैं कैलकुलेट कर रहा था। हाँ अबे पहले आंसर दे दिया, मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए होती, मुझे बेसिक अप्रोच चाहिए होती है कि आपकी अप्रोच ठीक है या नहीं। बात समझ? हाँ सर समझा। बताइए, अप्रोच बताइए, आंसर मत बताइए। कैसे निकालेंगे? सर स्लोप डिफरेंशिएशन मतलब इसको dy by dx निकालेंगे। हाँ dy by dx। by dx क्या आएगा? 2x आएगा। हाँ तो फिर dy by dx मिस्टर एस्टन कहाँ निकालेंगे? एट 1 सेकंड। x is equal to 1 सेकंड। वो क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ओरायन जी बात समझिए कि अगर मुझे यहां पर इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालनी हो, ये देखिए ओरायन जी, थोड़ा समझ आया कि नहीं आया? ये देखिए इंस्टेंटेनियस, हाँ सर थोड़ा बहुत समझ रहे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? dy by dx, उसका कोई फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम कर लेंगे। तो x स्क्वायर का अगर आप d by dx x स्क्वायर करोगे तो वो क्या आ जाएगा? 2x। हाँ जी ठीक है। हाँ सर। फिराजी ठीक है। हाँ सर। तो बेसिकली एक फंडामेंटल बात समझिए, एक बिल्कुल फंडामेंटल बात समझिए कि अगर मेरे पास ये कोई कर्व है, ये कर्व में ये पॉइंट में और ये पॉइंट में अगर मुझे एवरेज चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो वो जो एवरेज है वो तो यहां से निकलता है, और जो इंस्टेंटेनियस है वो निकलता है मेरा ऐसे या ऐसे। नहीं समझ में आया? समझा। ये जो है और टेंजेंशियली सर ना मतलब। यस सर बिल्कुल ठीक है। ये एवरेज है, ये इंस्टेंट है, और मिस्टर ओरायन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये टेंजेंट है, ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट है।
ऐशा जी हाँ या ना? सर हम लोग दोनों में वैसे तो एवरेज ही निकाल रहे हैं ना किसमें? सर, मतलब इंस्टेंट में भी एवरेज निकाल रहे हैं और मतलब सर अगर हम लोग एक्चुअली स्लोप कैलकुलेट करते तो भी एवरेज का ही निकालते हैं ना सर इन अ वे आप ठीक कह रहे हैं, इन अ वे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंस्टेंट में और एवरेज में जो फर्क है वो सिर्फ इस चीज का फर्क है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? हाँ हाँ समझा। जो डेल्टा एक्स है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इतना छोटा हो जाता है जिसकी वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी बहुत छोटा हो जाता है। फाइनली जो आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर फाइनली जो dy बाई डी एक्स है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही है। बस फर्क ये है कि इस केस में जो डेल्टा एक्स है वो अप्रोचेस जीरो है। यस सर। हाँ सर हाँ हाँ अब बाजी बात समझ आई? हाँ सर।